सभी भाइयों बहनों के आपके अपने चैनल वाईसीटी बुक्स में एक बार फिर से स्वागत है। प्लीज़ जो भी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे। उसके बगल में बेल आइकन है उसे भी दबा देंगे जिससे कि नोटिफिकेशन आप लोगों के पास पहुंच जाया करेगा। डेली मैं आप लोगों के लिए करंट अफेयर्स की वीडियोस प्रोवाइड करता हूं। उसी कड़ी में आज 24 जून के जितने भी करंट के क्वेश्चन हैं सारे क्वेश्चन को इसके अंतर्गत कवर किया गया है। अगर आप इसकी पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़कर आसानी से इसकी पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए देर ना करते हैं हम लोग आज का सेशन स्टार्ट करते हैं और पहले क्वेश्चन को लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, कौन सी राज्य सरकार शहरी गरीबों के लिए जॉब गारंटी योजना शुरू करेगी। पूछा जा रहा है कि कौन सी राज्य सरकार शहरी गरीबों के लिए, याद रख लीजिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है, शहरी गरीबों की बात कर रहा है, जॉब गारंटी योजना शुरू करेगी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा झारखंड। हाल ही में अभी झारखंड राज्य के जो मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन, उनके द्वारा ये कहा गया कि मनरेगा के तहत, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि गाँव में क्या किया जाता है, जॉब गारंटी योजना शुरू की गई है। जनरली कई जगहों में कई राज्यों में स्टार्ट किया गया है इसको, ठीक है। लेकिन अब ये शहरी गरीबी की बात कर रहा है कि अब शहर में भी तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि क्या करते हैं, मजदूरी वगैरह करते हैं। उन लोगों के लिए, शहरी गरीबों के लिए 100 दिन का रोजगार दिया जाएगा। आप लोगों को पता है कि जैसे गाँव में दिया जाता है मनरेगा के तहत कितने दिन वर्क दिया जाता है, साल भर में 100 दिनों का वर्क दिया जाता है। इसी तरह शहरी क्षेत्र में भी 100 दिन इस जॉब गारंटी योजना के तहत कार्य दिया जाएगा। बात कर ले झारखंड की। झारखंड की कैपिटल क्या है, रांची है। सीएम हेमंत सोरेन और गवर्नर द्रौपदी मुर्मू है, ठीक है। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसे जरूर ध्यान दीजिएगा। चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ। अगला नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि हाल ही में भारत रूस से किन विमानों को खरीदेगा। देखिए आप लोगों को पता होगा कि अभी हमारे जो फिलहाल में कौन है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह है, उनको वो कहाँ पर गए हुए हैं, तो अभी रूस के आधिकारिक यात्रा पर गए हुए हैं। और वहाँ पर जो हमारे अभी फिलहाल में जो गए हैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, उनके द्वारा विभिन्न प्रकार के सौदे किए गए। उसी में अभी 12 सुखोई विमान, 21 मिग विमान व 28 लड़ाकू जेट विमानों की क्या की गई है, खरीदारी की बात रखी गई है रूस के सामने, जो कि भारत को वो देगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, उपयुक्त 3 हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए इस तरह से क्वेश्चन आप लोगों के लिए 100% आप लोगों को इंपॉर्टेंट हो जाते हैं और इस तरह के क्वेश्चन आप लोगों को पेपर में देखने को मिलते हैं, ठीक है। बात कर लें कि रूस की, तो रूस की कैपिटल मॉस्को है और व्लादिमीर पुतिन जो है फिलहाल में यहाँ पर अभी राष्ट्रपति के रूप में बने हुए हैं, ठीक है। चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ। अगला नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि हाल ही में भारत किसके साथ निमोनिया दवा आपूर्ति के लिए समझौता किया है। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। बात कर ले रहे हैं कि भारत किसके साथ निमोनिया दवा की आपूर्ति के लिए समझौता किया है। WHO, यूनिसेफ, अमेरिका, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर देख ले रहे हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा यूनिसेफ। अर्थात यूनिसेफ की बात कर लेते हो, यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड्स। क्या होता है यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड, और इसी के साथ भारत ने क्या किया है, अभी निमोनिया दवा के लिए आपूर्ति के लिए समझौता किया है। देखिए जैसे मैं बात कर लूँ कि अभी बहुत सारी ऐसी दवाएं हैं जिनके दिन प्रतिदिन समझौता किया जा रहा है, जिनको बढ़ावा दिया जा रहा है, जिससे की वजह से कोविड-19 में लड़ने में काफ़ी ज़्यादा मदद मिले। तो इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसे जरूर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अच्छा हम बात कर ले कि यूनिसेफ के फिलहाल में हेड कौन है, तो हेनरिटा एच फोरे हैं। कौन है, हेनरिटा एच फोरे जो है फिलहाल में अभी यूनिसेफ के हेड के रूप में बने हुए हैं। अगला नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि हाल ही में किस देश ने पहले वर्चुअल स्वास्थ्य देखभाल व स्वच्छता एक्सपो 2020 का उद्घाटन किसके द्वारा किया जाएगा। पूछा जा रहा है कि किसके द्वारा वर्चुअल स्वास्थ्य देखभाल और स्वच्छता एक्सपो 2020 का उद्घाटन किसके द्वारा किया जाएगा। तो इसका राइट आंसर देख ले रहे हैं, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मनसुख मांडविया के द्वारा। किसके द्वारा, मनसुख मांडविया के द्वारा। ये हमारे क्या है, तो याद रख लीजिएगा कि ये हमारे रासायनिक व उर्वरक मंत्री हैं और रासायनिक उर्वरक राज्य मंत्री हैं। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, रामविलास जो है वो केंद्रीय मंत्री हैं और ये जो राज्य मंत्री हैं वो कौन है, रासायनिक उर्वरक मंत्री, वो मनसुख मंडाविया जो हैं, इन्हीं के द्वारा अभी क्या किया गया है, ये स्वच्छता एक्सपो 2020 का उद्घाटन किया गया है। बात कर लें कि ये किसके लिए किया गया है, तो ये औषधि, स्वास्थ्य और दवा वगैरह के क्षेत्रों की आपूर्ति को बढ़ावा देने के लिए, उस क्षेत्र में ज़्यादा से ज़्यादा काम करने के लिए, उनको दवाओं के मतलब ज़्यादा उत्पादन करने के लिए, इसी को बढ़ा करने के लिए क्या किया गया, मनसुख मंडाविया के द्वारा अभी इसका उद्घाटन किया गया है, ठीक है। चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ। अगला नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि हाल ही में किसके द्वारा कोविड-19 की स्क्रीनिंग हेतु अल्ट्रासाउंड विकसित किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा रहा है कि किसके द्वारा कोविड-19 की स्क्रीनिंग हेतु अल्ट्रासाउंड विकसित किया गया है। IIT बॉम्बे, IIT दिल्ली, IIT पलक्कड़, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हम लोग देख ले रहे हैं, IIT पलक्कड़ के द्वारा अभी कोविड-19 की स्क्रीनिंग हेतु अल्ट्रासाउंड विकसित किया गया। किसके द्वारा, IIT पलक्कड़ के द्वारा विकसित किया गया। और ये कहाँ पे है, तो आप लोगों को पता होगा, ये केरल पे है। देखिए मैं IIT से संबंधित जो भी IIT बॉम्बे, केरल, कानपुर वगैरह जो भी है, यहाँ से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन बने हैं कोविड-19 के पीरियड में पिछले 2-3 महीने में। तो जो मैं मंथली करंट अफेयर की वीडियोस डालता हूँ, अगर आप लोग उसको देख लेंगे तो बहुत ज़्यादा वहाँ से आप लोगों की चीज़ें आसानी से ज्ञान हो जाएगी, ठीक है। तो चलिए बात कर ले रहे हैं कि कहाँ की थी, तो केरल की। चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ। अगला नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है
कि हाल ही में किस भारतीय खिलाड़ी को ITF वर्ल्ड टेनिस टूर प्लेयर मैन पैनल में शामिल किया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन अगर मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, पूछा जा रहा है कि कौन सा ऐसा भारतीय खिलाड़ी है जिसको ITF मतलब इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन वर्ल्ड टेनिस टूर प्लेयर मैन पैनल में शामिल किया गया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? निकी पुनाचा को। किसको? निकी पुनाचा को अभी हाल ही में ITF वर्ल्ड टेनिस टूर प्लेयर मैन पैनल में शामिल किया गया है। बात कर लें कि ये अभी फिलहाल में जो हम ITF के बारे में देख रहे हैं, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1913 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो इसका हेडक्वार्टर जो है लंदन में है। कहाँ पे है? लंदन में इसका हेडक्वार्टर। इसका फुल फॉर्म के बारे में लोग देख ही लिए, इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन है। ठीक है, अभी उन्हीं को क्या किया गया है? निकी पुनाचा को वर्ल्ड टेनिस टूर प्लेयर मैन पैनल में शामिल किया गया है। ठीक है, चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ। अगला नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि हाल ही में ADB के द्वारा एशिया की GDP दर कितना रहने का अनुमान लगाया गया है। पूछा जा रहा है कि एशिया की जो GDP दर है वो कितना रहने का अनुमान लगाया गया है। तो इसका राइट आंसर हम लोग देख ले रहे हैं कितना हो जाएगा। अभी 0.01% रहने का अनुमान लगाया गया है ADB के द्वारा भारत की, जो पूरी एशिया की GDP है। हालांकि मैं भारत की GDP की बात कर लूँ तो अभी कुछ दिन पहले ही ADB की बात कर ले पहले थोड़ा सा। ADB क्या है? तो एशियन डेवलपमेंट बैंक इसका फुल फॉर्म है। इसका हेडक्वार्टर मनीला में। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1966 में इसकी स्थापना हुई थी। अभी एशियन डेवलपमेंट बैंक अर्थात ADB के द्वारा ही क्या किया गया था? कुछ दिन पहले भारत की जो GDP है उसका अनुमान लगाया गया था और घटाकर कितना कर दिया गया था? -4% कर दिया गया था। देखिए, बहुत सारी ऐसी रेटिंग एजेंसियां हैं, बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं, बहुत सारे ऐसे बैंक हैं जिनके द्वारा विभिन्न प्रकार की रेटिंग भारत की बताई जा रही है, GDP भारत की बताई जा रही है। उसी कड़ी में देखिए कुछ पॉइंट मैं आप लोगों के लिए रिवीजन कर दे रहा हूं, लेकिन मैं आप लोगों से यही कहता हूं कि डेली कंटिन्यू रहेंगे, चीज़ों को आसानी से समझ पाएंगे और काफ़ी चीज़ें आप लोगों के पीछे मैं पढ़ा चुका हूँ। तो इस तरह से GDP के जितने भी क्वेश्चन बनते हैं आप लोग डेली उसे जरूर देखा कीजिए। इसलिए कि मैं बार बार चीज़ें कहता हूँ कि जब भी आप लोगों का पेपर होगा उस वक्त जो GDP होगा वो आप लोगों के लिए मायने रखता है कि वो GDP आप लोगों के लिए कितना कारगर साबित होने वाला है। ठीक है, तो बात कर ले रहे हैं कि कुछ दिन पहले ही अभी IMF अर्थात इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के द्वारा जो एशिया की GDP है वो 0% रहने का अनुमान लगाया गया था। इसके अलावा कुछ दिन पहले अभी मूडीज़ के द्वारा भी जो लगाया गया था वो भी एशिया की 0% GDP रहने का अनुमान लगाया गया था। लेकिन जो भारत की जो GDP बताई गई थी ADB के द्वारा वो -4% बताई गई थी और जो अभी फिलहाल में जो बताया गया ADB की तरफ से पूरे एशिया की बताई गई है वो 0.1% बताया गया है। ADB की बात हम कर ही लिए, 1966 में स्थापना हुई थी। मनीला में इसका हेडक्वार्टर है। मनीला कहाँ पे? फिलीपींस में है। और हेड कौन है? तो मासासुक आस्कवा जो है फिलहाल में इसके हेड के रूप में बने हुए हैं। चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ। अगला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि हाल ही में किसके द्वारा डीकार्बोजिंग ट्रांसपोर्ट इन इंडिया परियोजना को शुरू किया गया है। पूछा जा रहा है कि किसके द्वारा डीकार्बोजिंग ट्रांसपोर्ट इन इंडिया परियोजना को शुरू किया गया है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, परिवहन मंत्रालय, नीति आयोग, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, जहां भी ट्रांसपोर्ट की बात आती है लोग समझ लेंगे तुरंत परिवहन मंत्रालय मार देंगे, लेकिन इससे आंसर आप लोगों का गलत हो जाएगा। बात कर लें किसके द्वारा शुरू किया गया है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। तो इसका राइट आंसर जान लीजिए। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा अभी नीति आयोग के द्वारा शुरू किया गया है। नीति आयोग के बारे में जनरली आप लोगों को पता होगा कि इसका नाम चेंज कर दिया गया था। पहले योजना आयोग था और योजना आयोग की जगह पर नीति आयोग कर दिया गया। कब कर दिया गया था ये भी क्वेश्चन बार पूछा जाता है। तो 2015 में किया गया था। ठीक है, 2015 में योजना आयोग को नीति आयोग कर दिया गया था। और नीति आयोग का हेड कौन होता है ये भी क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। तो नीति आयोग का हेड जो होता है वो प्राइम मिनिस्टर होता है। प्राइम मिनिस्टर कौन है? नरेंद्र मोदी है। बात कर लें कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है नीति आयोग का, तो इसका हेडक्वार्टर जो है न्यू दिल्ली में है। और इसके साथ साथ हम लोग बात कर लेंगे इसके फिलहाल में अभी उपाध्यक्ष कौन है, तो राजीव कुमार है। कौन है? राजीव कुमार है, जो पिछली बार भी बने हुए थे, उनको फिर से क्या कर दी गई, फिर से नियुक्ति कर दी गई और राजीव कुमार जो है इन दोबारा हमारा क्या बन गया, उपाध्यक्ष के पद पर बन गए। CEO की बात कर ले कि CEO कौन है, तो CEO जो है हमारे अमिताभ कांत हैं। कौन है? अमिताभ कांत जो है फिलहाल में अभी नीति आयोग के CEO के रूप में बने हुए हैं। और अंतर्राष्ट्रीय परिवहन कोरम के साथ मिलकर ये डीकार्बोजिंग ट्रांसपोर्ट इन इंडिया परियोजना की शुरुआत करेगा नीति आयोग। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसे जरूर ध्यान दीजिएगा। ठीक है, चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ। अगला नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि हाल ही में किसे राष्ट्रीय विज्ञान फाउंडेशन के प्रमुख के रूप में चुना गया है। पूछा जा रहा है कि राष्ट्रीय विज्ञान फाउंडेशन के प्रमुख के रूप में किसे चुना गया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डॉक्टर सेतुरामन पंचनाथन को। किसको? डॉक्टर सेतुरामन पंचनाथन को अभी हाल ही में राष्ट्रीय विज्ञान फाउंडेशन के रूप में चुना गया है। चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ। अगले नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि हाल ही में 23 जून को किस दिवस के रूप में मनाया गया है। पूछा जा रहा है कि 23 जून को किस दिवस के रूप में मनाया गया है। तो इसका इंपॉर्टेंट राइट आंसर क्या हो जाएगा? अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस हो जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय पब्लिक सर्विस दिवस हो जाएगा और अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस हो जाएगा। ये तीनों दिवस अभी हमारा 23 जून को मनाया गया है। देखिए, हम लोग कुछ दिन पहले से भी पढ़ते आ रहे हैं, जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट होते हैं, इंपॉर्टेंट डेज होते हैं, वो आप लोगों के लिए पेपर में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाते हैं और उस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैंने 21 जून से संबंधित बहुत सारे आप लोगों के लिए पॉइंट रिवीजन कराए थे और बहुत सारे वहाँ से पॉइंट बताए थे कि 21 जून को कौन कौन सा दिवस मनाया गया था। मैं बता दूँ 21 जून को कौन कौन सा दिवस मनाया गया था। योगा दिवस मनाया गया था, हाइड्रोग्राफी दिवस मनाया गया था, म्यूजिक दिवस मनाया गया था। तो इस तरह से जो भी दिवस है आप लोग डेली रिवीजन किया कीजिए। अभी हम लोग क्या देख रहे हैं कि 23 जून को कौन सा दिवस मनाया गया है, तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस मनाया गया है।
देखिए, हम बात कर लें अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस क्यों मनाया जाता है, तो आईओसी अर्थात इंडियन ओलंपिक कमेटी अर्थात अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक जो संघ है उसकी क्या किया गया था, स्थापना 23 जून 1894 को किया गया था। कब? 23 जून 1894 को किया गया था। इसीलिए हम 23 जून को क्या करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस के रूप में मनाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय पब्लिक सर्विस दिवस अर्थात पब्लिक के प्रति जो भी लोग सर्विस के लिए कार्यरत होते हैं या जो लोग नहीं हैं उनको बढ़ावा देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय पब्लिक सर्विस दिवस के रूप में हम लोग 23 जून को मनाते हैं। उसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस भी मनाया जाता है, मतलब विधवा के प्रति अच्छा से व्यवहार किया जाए, समाज में इसके प्रति जागरूकता फैले, इसी के लिए अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस के रूप में हम लोग 23 जून को मनाते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, उपयुक्त सभी हो जाएगा। बात कर ले रहे हैं कि अभी फिलहाल में आईओसी के बारे में हम लोग इंपॉर्टेंट फैक्ट बात किए हैं। तो आईओसी की स्थापना कभी 1894 हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे, तो इसका हेडक्वार्टर लुसाने में है। लुसाने कहाँ पे है, स्विट्जरलैंड में है। और उसके फिलहाल में अभी हेड कौन है, तो थॉमस वाच हैं। कौन है, थॉमस वाच जो है अभी फिलहाल में इसके हेड के रूप में बने हुए हैं। चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ। अगला नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, देखिए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं उसे भी रख लेते हैं, उसके बारे में देख ले रहे हैं क्या दिया हुआ है कि हाल ही में नागालैंड को खेलो इंडिया स्पोर्ट्स सेंटर ऑफ द एक्सीलेंस के लिए चुना गया। पूछा सकता है कि खेलो इंडिया सेंटर ऑफ द एक्सीलेंस के लिए किसे चुना गया है, तो भी फिलहाल में किसे चुना गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नागालैंड को चुना गया है। ठीक है, चलते हैं अगले नंबर पॉइंट की तरफ। अगला नंबर पॉइंट दिया हुआ है कि हाल ही में अमेजन को पश्चिम बंगाल में शराब की होम डिलीवरी करने के लिए मंजूरी दे दी गई है। पूछा सकता है कि किस राज्य में अमेजन जो आप लोगों को पता होगा कि जिसके अभी फोर्ब्स की जो सूची आई थी सबसे ज़्यादा अमीर मालिकों की सूची में, जिसके फाउंडर और जिनके मालिक जो फिलहाल में अभी बने हुए हैं कौन है, जेम्स बोसेफ, वहीं अमेजन के फिलहाल में हेड के रूप में बने हुए हैं, जो कि फोर्ब्स की सूची में प्रथम स्थान हासिल किए थे। और जो बिलियनियर्स की अभी जो सूची आई थी उसमें भी प्रथम स्थान हासिल किया गया था। अमेजन के जो मालिक हैं कौन है, जेम्स बोसेफ, उनके द्वारा। और वहीं अमेजन जो है उसको पश्चिम बंगाल में शराबों की होम डिलीवरी करने के लिए मंजूरी दे दी गई है। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसे जरूर ध्यान दीजिएगा। चलते हैं अगले नंबर पॉइंट की तरफ। अगला नंबर पॉइंट क्या दिया हुआ है कि हाल ही में इतिहास में पहली बार असम के गुवाहाटी में लगने वाला अंबुबाची मेला को कोविड-19 की वजह से रद्द कर दिया गया। पूछा सकता है कि अभी कहाँ पर अंबुबाची मेला लगाया जाता है, तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है, जैसे कि मेला संबंधित पोर्शन आप लोगों को देखने को मिलते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा असम। और असम के भी गुवाहाटी में लगाया जाता है मेला। ठीक है, तो असम के गुवाहाटी में जो अंबुबाची मेला लगाया जा रहा है, इसको पहली बार ऐसे इतिहास में पहली बार हुआ है। इसको देखिए, जो विश्व युद्ध हुए थे प्रथम और द्वितीय, उस समय भी इस मेला को रद्द नहीं किया गया था। इसको 1500 याद रख लीजिएगा, 1526 के बाद से इसको पहली बार रद्द किया गया। लगभग इसको 300-400 सालों के बाद करीब करीब इसको पहली बार इस मेले को कोविड-19 की वजह से रद्द कर दिया गया, जिससे कि किसी प्रकार का संक्रमण का खतरा न फैले। ठीक है, देखिए इसके आंसर की प्रोवाइड की हुई, अगर आप इसकी पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर जुड़कर आसानी से इसकी पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ का लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन में दिया होता है, वहाँ से जुड़िए आप लोग और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और मैं बता दूं कि वाईसीटी आप लोगों के लिए हर प्रकार की बुक्स अवेलेबल कराती है। अगर किसी प्रकार की बुक्स को खरीदना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में नंबर भी दिया हुआ है, वहाँ से आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। टेलीग्राम पर किसी प्रकार का मैसेज वगैरह भी कर सकते हैं और जानकारी कलेक्ट कर सकते हैं। तो मैक्सिमम चैनल से जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू।